गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं राजू प्रजापत आपके सामने लेके आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के यूजेज। कल हमने पढ़ा था टेंस के प्रकार और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स। थोड़ा कल का रिवीजन देखते हैं हम। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला था आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जो हमने ये कल पढ़ा उसका यूज कहाँ पे होता है इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको पिछला वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और कमेंट अवश्य करें और आगे वाला वीडियो भी लाइक और कमेंट अवश्य करें। पहला आपके रूल्स देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के यूज किस प्रकार से होते हैं। देखिए, पहला आपके हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य। अगर कोई आदत है, अगर उसको हम प्रेजेंट में व्यक्त करेंगे तो हैबिचुअल एक्शन हो गया वो, और उसको हम व्यक्त करने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही टेक्स टी ट्वाइस ए डे, अर्थात वह दिन में 2 बार चाय लेता है, तो उसका ये एक आदत है। तो उसको बताने के लिए टेक यानी लेना और उसकी एच या एस लगकर ये फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एच या एस लगकर टेक्स्ट बनी है वर्ब। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक या मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट पढ़िएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, अर्थात वह घटनाएं सभी जो शाश्वत सत्य होती है, जो गलत नहीं हो सकती, उन सभी बातों को अगर हमें सेंटेंस के माध्यम से लिखना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही लिख पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। यहाँ पे राइज इन उदय होना और उसकी यहाँ पे एस या एस से ये वर्ब राइजेज बनी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, विज्ञान के जितने भी सिद्धांत होते हैं उनको अगर प्रेजेंट करना होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर दिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये फैक्ट है, विज्ञान का सिद्धांत है ऐसा, इसके अकॉर्डिंग ये बॉइल्स यानी कि उबलता है, एस या एस लगकर ये सेंटेंस बना, एस बना। अगला देखिए, परमानेंट एक्टिविटीज़, स्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम भी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। आगे हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण के साथ, यानी निम्न एडवर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। ये चीज़ हम कल पढ़ चुके हैं आपके पिछले वीडियो में। ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, नेवर, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। एवरी लगकर कोई टाइम लगता है उसके साथ। और अगला एग्जांपल है ट्वाइस ए डे या ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर। इन प्रकार के एडवर्ब्स के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है। आगे ही, इसका एग्जांपल देखते हैं हम, ही रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग, ये देखो लिखा हुआ मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह, हमेशा, रोजाना की सुबह वो क्या पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ही के अनुसार यहाँ पे रीड वर्ब है और इसके पीछे एस लगा है। अगला एग्जाम्पल है आपके, दे समटाइम्स कम हियर एट नाइट। समटाइम्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की एडवर्ब्स है। इसके लिए हम
कम अर्थात प्लूरल है दे, और उसके अनुसार खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपके, पोजेशन अर्थात अधिकार। इस प्रकार के वाक्यों को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज लेंगे। कोई हमारे से संबंधित है या फिर कोई हम किसी वस्तु पर किसी चीज़ पर हमारा अधिकार है, उस चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम पोजेशन कह सकते हो, आप अधिकार कह सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस पेन बिलोंग्स टू मी अर्थात ये पेन मेरा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, यानी ये सब चीज़ें मेरे अधिकार की है, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, कंडीशनल सेंटेंस अर्थात शर्त सूचक शब्द। ऐसे वाक्य जिसके अंदर कोई न कोई शर्त होती है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, इस प्रकार के अगर सेंटेंस होते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार वाक्य बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। यानी ये दो सेंटेंस से मिलकर एक सेंटेंस बना है। पहला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज है और दूसरा सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इसके ऊपर डिपेंडेड है, और ये प्रिंसिपल यानी मुख्य क्लॉज है, मुख्य उपवाक्य है। हमेशा एक सेंटेंस जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा अर्थात डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनता है, और जो दूसरा सेंटेंस बनता है इसी का ही सिंपल फ्यूचर का बनेगा जो प्रिंसिपल क्लॉज है। ये एक दूसरे के इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज इधर आ सकता है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज इधर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये पहले सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस आएगा या फिर बाद में सिंपल फ्यूचर का ही आएगा, ऐसा नहीं है, ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस सब ऑर्डिनेट का होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट को बताएगा। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो अर्थात यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। अगर यहाँ यू की जगह आई होता या फिर सी होता, ही होता, तो हम यहाँ पे एस लगाते, और दूसरा सेंटेंस जो विल लगकर बना है वो सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टाइम टेबल अर्थात समय सारणी। किसी भी बस ट्रेन किसी चीज़ की टाइम टेबल होता है, समय सारणी होती है, उसको अगर हम व्यक्त करते हैं तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, ट्रेन लीव्स एट मिडनाइट, यहाँ मिडनाइट आया, मिडनाइट एक टाइम है, समय है, मिडनाइट आ सकता है यहाँ पे 9 o'clock, 9 AM, 9 PM, कोई समय आए तो उसका समय है ट्रेन का यहाँ से लीव्स होने का, लीव मतलब छोड़ना, वहाँ से निकलना, तो यहाँ पे ट्रेन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे SEIS लगकर ये सेंटेंस बना है। अगला सेंटेंस है आपके, राम गोज टू जोधपुर नेक्स्ट मंथ। राम का प्रोग्राम है, फिक्स्ड प्रोग्राम है, सुनियोजित कार्यक्रम है, और ये भविष्य में घटना होने वाली है, तो हम उसको भी फ्यूचर की घटना को भी हम प्रेजेंट के अंदर व्यक्त करते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर व्यक्त करते हैं। देखिए अगर ये एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, भविष्य में होने वाली फिक्स्ड प्रोग्राम यानी सुनियोजित कार्यक्रम, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और फिक्स्ड प्लान सुनियोजित योजना है तो भी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, राम गोज टू जोधपुर नेक्स्ट मंथ या वीक हो यहाँ पे, तो राम का अगले सप्ताह में अगले महीने में जाने का प्लान है, फिक्स्ड प्लान है, सुनियोजित कार्यक्रम है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे राम के अनुसार गो की फॉर्म आई है और SEIS लगकर ये सेंटेंस बना है।
अगला सेंटेंस देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। देखो टुमारो आया है, टुमारो फ्यूचर की बात है, लेकिन उसको अगर हमें फिक्स्ड प्लान की श्रेणी में लेना है, फिक्स्ड प्लान है ये, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लेना पड़ेगा। यहाँ पे कम्स आएगा, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का फिक्स प्लान है कि वो कल यहाँ आने वाले हैं, तो इस कारण से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लेकर यहाँ पे एस या एस लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंखों देखा हाल का प्रसारण, यानी कोई लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, अगर उसको देख कर, आंखों से देखकर अगर हम कमेंट्री करते हैं, हम बोलते हैं, अगर हम प्रसारण करते हैं, उनको सुनाते हैं किसी को, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कोहली रन्स आफ्टर द बॉल्स, कोहली बॉल के पीछे भागता है, कैचेज इट एंड थ्रू इट ऑन द स्टम्प्स, कोहली बॉल को पकड़ता है, उसको स्टम्प्स की तरफ फेंकता है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 वर्ब्स काम आई है, रन, कैच और थ्रू, फेंकना। तो रन इन दौड़ा, उसके बाद पकड़ा, उसके बाद फेंका। तो तीनों वर्ब में ही प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होगा, और कोहली सिंगुलर है, बॉल सिंगुलर है और फेंकता है, ये सब सिंगुलर की बातें हैं, इसलिए पीछे एस या एस लग कर ये सेंटेंस बने हैं। यहाँ पे रन्स आया है, यहाँ पर ई एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, से वर्ब के साथ, अगर वर्ब है से अगर वर्ब आई है तो उसके साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिएगा, जो बात छपी या प्रिंट में आई है उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, छपी हुई बात को पढ़ रहे हैं और उसको आगे हम बता रहे हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम सेज, राम कहता है, बर्ड्स फ्लाई एंड फिशेज स्विम, राम कहता है कि पक्षी उड़ते हैं और बर्ड्स फ्लाई एंड फिशेज स्विम, और मछलियाँ तैरती हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ब आई है, फ्लाई और स्विम, तो ये दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऑथर यानी लेखक के स्टेटमेंट, कथन को अभिव्यक्त करने के लिए, कोई ऑथर है, वो अपनी बात किसी के अंदर लिखी हुई है, अगर उसको हम पढ़ते हैं, उसको अगर हम आगे बताते हैं, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। प्लेटो सेज, प्लेटो कहता है, गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है। तो यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस के अंदर जो सेज आई है, एस या एस लगकर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को व्यक्त करती है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिएगा, अगर कोई भी आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, तो जहाँ पर भी जिसकी हेडलाइन होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। देखिए एग्जांपल, पीस टॉक फेल्स, अर्थात शांति की जो वार्ता थी वो असफल हुई, तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे एस या एस लगाकर यूज लिया, यहाँ पे एस लगा हुआ देखिए। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप 2011, यानी भारत ने 2011 का ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो विन यानी जीतना, तो यहाँ पे भी एस लगाकर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान में प्रकट करने के लिए, यानी कोई भी घटना है जो ऐतिहासिक है, इतिहास से जुड़ी हुई है, उन घटनाओं को अगर हम वर्तमान में बताना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम ने रावण को मारा। तो देखिएगा राम, ये रावण 2 चीज़ हुई है, राम सब्जेक्ट है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट रावण है, और किल्स यहाँ पे वर्ब आई है। तो ये अभी नहीं मारा है, लेकिन फिर भी ये
भूतकाल की घटना होते हुए भी, ऐतिहासिक घटना होते हुए भी इसको हम अगर प्रेजेंट में बता रहे हैं तो भी हम किल्स यानी अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हुए बनाएंगे सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स ए हॉर्स एंड लीड्स हर आर्मी। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स, लक्ष्मीबाई अब राइड्स यानी सवारी करती हैं, ए हॉर्स यानी घोड़े की, एंड लीड्स हर आर्मी और अपनी आर्मी यानी अपनी सेना का नेतृत्व करती है। तो यहाँ पर दो जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे लीड्स और वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। राइड्स सवारी करती है और अपने आर्मी का लीडरशिप करती है। आगे देखिए, हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मयबोधक वाक्यों के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो जिसके अंदर विस्मय होता है, और वो भी हियर और देयर से शुरू होना जरूरी है। हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, देयर ही लिव्स, देयर ही लिव्स यानी ये भी एक विस्मय वाली बात है, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिव्स यानी रहना, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। और सबसे लास्ट, स्टेट वर्ब्स यानी स्थिति सूचक या फिर कह सकते हो स्थायी क्रियाओं के लिए, यानी वर्ब्स दो प्रकार की होती है। एक से देखें तो एक होती है वर्ब्स एक्शन वर्ब्स और दूसरी वर्ब्स है आपके स्टेट वर्ब्स, यानी एक्शन वर्ब्स जिसमें हम काम लेते हैं, किल्स, प्ले, कम, गो, इस सब प्रकार की है एक्शन वर्ब्स होती है। और जो वर्ब्स स्थिर होती है, जो स्थायी होती है, वो वर्ब्स आगे दी हुई है, उन वर्ब का प्रयोग भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। देखिएगा, वे क्रियाएं जो प्रिसेप्शन अर्थात बोध कराती है कोई चीज़ का, अपीयर यानी प्रकटन करवाती है, थिंकिंग यानी सोच से संबंधित होती है, इमोशन यानी कि भावनाओं से संबंधित होती है, और लास्ट में आपके पोजेशन यानी कि स्वामित्व वाली, ये मेरा है वो तेरा है, इस प्रकार की बातें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं, को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम लेते हैं। देखिएगा कौन कौन सी वर्ब्स हैं वो, बी, बिलीव, बिलोंग, नोटिस, रिकॉग्नाइज, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, वांट, विश, होप, रिफ्यूज, सपोज, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, कंटेन, फील, डिज़ायर, एग्जिस्ट, हेट, नो, लाइक, लव, मैटर, मीन, ऑन, नीड, प्रिफर, रिमेंबर, सीम, अंडरस्टैंड, एट्सेट्रा। ये सब प्रकार की वर्ब्स हमेशा भावनाओं से जुड़ी हुई या फिर कोई अपेयरिंग वाली या फिर प्रिसेप्शन वाली या स्वामित्व वाली होती है। इनके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं आप, वी बिलीव इन गॉड, इसका कभी सेंटेंस ये नहीं बनेगा वी आर बिलीविंग इन गॉड या वी आर बिलीविंग इन डिवाइन या फिर और कोई चीज़, तो हमेशा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही व्यक्त करते हैं। वी के अनुसार यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ऐसा सेंटेंस ही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा कभी आई थिंक यू आर, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, ऐसा सेंटेंस नहीं बन सकता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य ही बनेगा, क्योंकि ये थिंक जो वर्ब है वो इस प्रकार की स्टेट वर्ब्स है जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, ही ट्रस्ट इन हिम, सी ट्रस्ट इन हिम, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, यहाँ पर भी यहाँ पे वर्ब आई है, यह भी एक, ऐसा नहीं होगा सी इज ट्रस्टिंग इन हिम, ये सेंटेंस नहीं बन सकता। ये सेंटेंस हमेशा ही, सी या ही
ट्रस्ट्स इन हिम ही बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। धन्यवाद। आज अपना टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट लगभग कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रकार की और समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर कोई भी प्रकार की समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।